कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। लौसा मौसा में हम लोग लौसा और मौसा दोनों पे आधारित जो प्रश्न है वो देखा जा रहा। लौसा पढ़ चुके, मौसा पढ़ चुके। लौसा और मौसा पर आधारित एक वीडियो पढ़ चुकी है, यानी इन पे जो आधारित सवाल है लगभग 12 से 13 सवाल देखे गए हैं उसमें। आज इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चला जाएगा, यानी आगे जितने भी टाइप के सवाल हैं वो टाइप के सवाल देखे जाएंगे। कल वाली वीडियो में जो जोड़ा वाले सवाल बनते हैं, जो योग पर आधारित होते हैं, उनको देखा गया। आज हम लोग उनमें गुणन पर आधारित सवाल देखा जाएगा और भी जो टाइप है उनको भी देखा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप बाकायदे नोट्स बना के पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, कल मैं पिछली वीडियो में यानी कल वाली वीडियो में उसको हम समझाए भी हैं कि फार्मूला कैसे बन रहा है। कल मैं एक फार्मूला भी लिखाया था। क्या लिखाया था भाई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। ठीक है, मौसा गुणे लौसा, यानी ये कल एक फार्मूला हम आपको लिखाए थे और ये कहां से बन रहा है इस फार्मूले को बकायदे सिद्ध करके बताए थे कि फार्मूला बन कहां से रहा। तो चलिए आज भी जो भी सवाल चलेंगे, यानी दोनों पे जो आधारित सवाल होंगे, क्या होगा, ये इन्हीं फार्मूले पर आधारित होगा वो सवाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग सवाल अब करना चालू करते हैं। तो पहला सवाल है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मौसा 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए कल हमने आपको योग के रूप में ये देखा गया था कि दो संख्याओं का योग इतना है, उसका मौसा इतना है, तो उसके कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, या कितने युग्म संभव, ये बातें कही जा रही थी। आज इसी को गुणे के रूप में कह दिया, यानी मौसा है वो कितना है भाई, आपका 12 है। तो अगर हम कह देंगे कि पहली संख्या हमारी क्या होगी, ये पहली संख्या है, ठीक है, तो आप कह देंगे 12a होगी। मौसा के साथ ए ले लेते हैं, यानी ये कॉमन होता है मौसा। दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कह देंगे 12b होगी। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 दिया है, यानी आप कहेंगे कि 12a गुणे 12b बराबर 2160, यही दिया हुआ है। यानी अगर इनसे हम काट दिए तो 12 का नंबर 12, एक बार गया, कितना बचा 9, तो 12 बटे 96, 180 हो गया, ये कट गया। अब इस 12 से ये कटेगा तो 15 बार में कट जाएगा, यानी a इंटू बी बराबर कितना आ गया भाई साहब, 15। कितना आ गया, 15। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणे के रूप में क्या है भाई, 15 आए, तो आप पहला लिख सकते हैं। अगर पहला तोड़ेंगे तो कहेंगे 1 गुणे 15, यही होगा। दूसरा तोड़ेंगे तो कहेंगे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। क्या इनके अलावा भी और तोड़ा जा सकता है, आप कहेंगे नहीं। तो आप कहेंगे जोड़ों की संख्या कितनी हुई, जोड़ों की संख्या, तो आप कह देंगे क्या भाई, आप कह देंगे 2, क्योंकि देखिए एक पेयर ये बना और दूसरा ये बना, इनके बीच मौसा जो है वो 1 है और ये एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर है। कल सहभाज्य पे चर्चा हुआ ही था। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका दो संख्याओं के बीच का मौसा 1 हो तो वो सहभाज्य संख्या होती है, या सहभाज्य संख्या वो होती है जिसका मौसा 1 हो, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो यानी इसमें जोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 2। क्लियर है, बात समझ में आई। तो चलिए आगे भी इसी तरह का सवाल देखते हैं हम लोग, पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं और थोड़ा मजा लेते हुए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, यानी अगला सवाल बड़ा शानदार सा सवाल वो भी है, सेम उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा डाटा हमने चेंज कर दिया। ठीक है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 3888 है। यदि उनका मौसा यानी HCF 18 हो तो
ऐसे दो संख्याओं के कितने संभावित जोड़ा हो सकता है। ठीक है, क्या है भाई, सबसे पहली बात मौसा जो दिया है वो आपका कितना दिया है 18। ठीक है, और जो गुणनफल है यानी गुणनखंड है, सॉरी गुणनफल है, क्या है गुणनफल आपका, वो 3888 है। ये क्या है भाई, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम अगर कह देंगे कि पहली संख्या क्या होगी तो आप कह देंगे 18a होगी। मन करे आप a मानिए, b मानिए, c मानिए, x मानिए, z मानिए, जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, ये कॉमन होता है इसीलिए उनके साथ 18 लगाते हैं। दूसरी संख्या 18b होगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना है तो आप कह देंगे 3888 है। काट दिया जाए भाई इनसे, 18 दूना 36, 2 बचेगा, 18 का नम 18, 10 बचेगा, 18 छक्का 108, 216 बार में कट गया। फिर काटिए इनको, 18 का नम 18, 3 बचेगा, 18 दूना 36, यानी कट गया भाई साहब 12 बार में। तो आप कहेंगे a इंटू बी बराबर 12, a इंटू बी बराबर 12। तो अब इसके कितने संभावित जोड़े होंगे यही हमें बताना है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई, पहला लिख सकते हैं 1 और 12, यही होगा। दूसरा लिख सकते हैं कि 2 और 6, तीसरा लिख सकते हैं 3 और 4। अब इसके अलावा और कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन क्या 2 और 6 ये होगा तो आप कह देंगे नहीं होगा, क्योंकि इनका मौसम 2 होगा। हमको मौसम क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, यानी जोड़ों की संख्या कितनी हो गई भाई, जोड़ों की संख्या, तो आप क्या कह देंगे 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इन केस मान लीजिए आपसे क्या पूछ लेता, संख्या पूछ लेता, तो हम कहते पहली संख्या, क्या कहते भाई, पहली संख्या। चलिए यहां थोड़ा सा जान लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, हो सकता है अभी आगे सवाल में आए। आपने क्या मान रखा, पहली संख्या आपने 18 ये मान रखा है, तो आप कहेंगे 18, अगर a का मान 1 लेंगे तो 1 से गुणा कर देंगे तो भाई साहब आ जाएगा 18। ठीक है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या अगर आप लेंगे तो फिर लिखेंगे 18 और b का मान 12 ले लिए तो गुणा कर देंगे तो 156। देखिए 18 दूना 36 को 6 हासिल 3, 18 का नाम 18 3 21, सॉरी 216। ठीक है, 216, 18 दूना 36 को 6 हासिल 3, 18 का नाम 18 3 21। तो पहला अगर हम कहें तो संख्या एक ये बनेगा, एक यानी 18 और 216, ये भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर a का मान आप 3 लेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 18 गुणे 3, यानी 18 3 54, पहली संख्या हो जाएगी। यदि 18 का मान, b का मान अगर 4 लेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 18 गुणे 4, यानी 18 चौक 72। तो ये भी बनेगा, एक तो ये बना, दूसरा पेयर क्या बनेगा 54 और 72 का। अब आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये दिया होगा तो ये लगाएंगे, ये दिया होगा तो ये लगाएंगे, दोनों में से कोनो एक का देगा। अगर दोनों देगा तो एक ऑप्शन ऐसे भी देगा कि ए और बी सही है। मान लीजिए ए में ये दिया, बी में ये देगा, तो एक कोई ऑप्शन ऐसे बनाएगा तीसरा चाहे चौथा कि ए और बी सही है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है, उसमें संख्या ही पूछ दिया है। अभी जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे थे वो अगला सवाल संख्या ही पूछ दिया है। कह रहा है यदि 2 अंकों वाली 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा उनका मौसम 13 है तो संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, अब यहां मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 26 78, दूसरा ऑप्शन दे रखा है
13,156 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि 36,68 और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। आपसे कहा है कि जो मौसा है वो क्या है भाई साहब 13 है, और जो गुणनफल है वो आपका क्या है, वो है 2028। ये मान दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम कह दिए मौसा 13 है तो आप कहेंगे पहली संख्या क्या होगी, तो आप कह देंगे सर 13A होगी। दूसरी क्या होगी, तो आप कह देंगे 13B होगी। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल दिया था, हम गुणा कर लेते हैं। तो आप कह देंगे 13A गुणे 13B बराबर 2028। काटिए, 13 से काटा जाए, 13 का नाम 13, 7 बचा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 और 13 छाक 78। फिर 13 से काटिए इनको, तो यहाँ ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 12 बार में कट गया, यानी इसका मतलब फिर इसको तोड़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, बिना तोड़े हम नहीं जा सकते, यानी कितनी संभावनाएं बन रही हैं संख्या का, तभी हम जाएंगे। तो पहला बनेगा 1 और 12 और दूसरा बनेगा 3 और 4। यही 2 संभावनाएं इसमें बनती हैं। तो अगर हम 1 लेंगे तो पहली संख्या यानी ये 13 और दूसरा 13 हम गुणा करेंगे 156। और इनके अलावा अगर 3 लेंगे तो 13 तिया 39 और 13 चौका 52। पहला तो ये बनी और दूसरा ये बना, तो कौन सा ऑप्शन में दिया, 13, 156, 39 और 52 वाला नहीं दिया है, तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये दिया होता तो हम वो लेते, यानी जो ऑप्शन में आपका दिया रहेगा उसी को लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। सवाल है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मौसा 12 है, तो संख्याएं बताइए। ठीक है, अभी देखिए पीछे एक तरह से इसी तरह का सवाल किया गया है। 2160 था, मौसा 12 था, लेकिन पूछा था कितने जोड़े हैं, और यहां आपसे पूछा है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। ठीक, वहां जोड़ा पूछा था, यहाँ संख्या पूछा है। तो चलिए वही सेम चीज है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है आपका 72 30, दूसरा ऑप्शन है 36 60, तीसरा ऑप्शन है 96 25 और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। समझ गए? चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। मौसा है 12, क्या भाई, मौसा जो है वो है 12। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनका गुणनफल है 2160। तो संख्या क्या बनेगी भाई, पहली संख्या बनेगी 12A और दूसरी संख्या हो जाएगी 12B बराबर 2160। काट दिया जाए, 12 का नंबर 12, 12 अठे 96, 180, फिर इनसे काट देंगे 15, यानी ये इंटू बी बराबर 15 कटेगा ना 15 बार में। तो अब गुणा करेंगे, पहला 1 और 15 बनेगा, दूसरा 3 और 5 बनेगा, इनके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो पहली संख्या अगर आपको ज्ञात करना होगा तो क्या कहेंगे, 12 गुणे 1 यानी 12। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना होगा 12 गुणे 15 यानी 180। आपसे आपके ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया, यानी अब दूसरा वाला वैल्यू लेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे 3, यानी 12 3 या 36। अब फिर 12 5 60, क्या ये दिया है, तो ये दिया है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। 2 संख्याएं मिल रही हैं आपको, पहला तो ये मिला और दूसरा ये मिला। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ये दिया होता तो हम इसको सही करते, लेकिन ये ना देकर ये दिया हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा, दोनों को गुणा करके चेक नहीं करते हैं, ऑप्शन में ध्यान देते हैं कि कौन से उसके इर्द गिर्द वाला दिख रहा है। कहीं कोई 12 दिख रहा तो अब नहीं दिख रहा, यानी इसका मतलब दूसरा हम रखेंगे। अब 12 क्यों चेक करेंगे, क्योंकि 1 अगर हम मान रखेंगे तो 12 ही तो आएगा। ठीक है,
तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। समझ रहे हैं बात हमारी? जैसे हम यहाँ लिख नहीं रहे कि माना पहली संख्या 12a, माना दूसरी संख्या 12b, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। बस ये जो बता रहा है, ऐसे जो बना हुआ है ये पहली संख्या को बता रहा है और ये दूसरी संख्या को बता रहा है। अब इसके नीचे हमने कह दिया पहली संख्या हो गई 12a, यानी पहली संख्या क्या हमने मान लिया 12a, दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया 12b। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर दिए। अब गुणा करने के बाद हमको मिला 15, इनका गुणनफल। ठीक है, ए और बी के रूप में हमको 15। अब इसको तोड़ेंगे तो ए के जगह 1 मान ले तो बी के जगह 15, तभी इनका गुणा करेंगे तो 15 आएगा। और फिर इसके दूसरा क्या संभावना है, ए के जगह 3 मान ले, यहाँ 5 मान ले, 5 यहाँ 15। बात आ रही समझ में? यानी ये दो संभावनाएं बन रही, पहली ये और दूसरी ये, चाहे पहली ये चाहे दूसरी ये। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुटअप किए, अगर 1 लेंगे तो आएगा 12, तो क्या आपके ऑप्शन में कहीं 12 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर हम 3 लेंगे तो 12 3 या 36 मिल रहा है, 36 है कहीं है, पहले में ये दूसरे में ही वही सही है। बात आई समझ में? इनको ऐसे चेक करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। बड़ा शानदार सा सवाल है। देखिए जो जोड़े वाले सवाल हैं उसमें जितने तरह के सवाल हैं वो सारे तरह के सवाल मैं आपको बताऊंगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा। जैसे अगला सवाल कहा है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 8 और 1728 है, तदनुसार ऐसे अंकों के कुल कितने युग्म है? ठीक है, क्या है भाई? जो मौसा है वो है आपका 8, ठीक है, और जो आपका लौसा है, ठीक है, वो है 1728, 1728। ठीक है, अब तक क्या दे रहा था? संख्याओं का गुणनफल दे रहा था, मौसा दे रहा था। अभी आपको क्या दे दिया भाई? मौसा और लौसा दे दिया, संख्या दिया नहीं है। तो हम कहेंगे पहली संख्या जो होगी वो क्या होगा? 8 होगा। हमने आपको बताया मौसा लेके बना लीजिए। दूसरी संख्या क्या होगी भाई? वो होगी 8b होगी। क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि मौसा जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। ये बातें हमने बार बार आपको बताया। अब आप क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। यही तो कहेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। यही फार्मूला हमने आपको बताया ही है। 1 8 से 1 8 कट गया। ठीक है, अगर इससे हम काट देंगे इसको तो 8 दूना 16, 1 बचा, 8 का 9 8, 8 6 का 48, यानी a इंटू बी बराबर हो गया कितना भाई? 216। अब आपके ऑप्शन में देखिए, पहला आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 और तीसरा ऑप्शन दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 5। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सा युग्म होगा। ठीक है, अब क्या क्या बनेंगे ये हमको आप बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहली बात आप ऐसे नॉर्मल सी देखिए, सबसे पहले 1 और 216 होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा क्या होगा? 2 और 108 होगा। तीसरा क्या होगा? 3 होगा और 3 7 21, 3 दूना 4 यानी 72 होगा, 3 और 72। और चौथा क्या होगा? 4 और क्या होगा? 54 होगा। ठीक है, पांचवा क्या होगा? 5 से तो होगा नहीं, यानी 6 और 36, 6 और 36। उसके बाद 8 से कटेगा, 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 8 दूना 16 और 16 5 21, 8 7 56 कट जाएगा। 8 लेंगे तो 8 दूना 16, 5 बचा, 8 7 56, 8 और 27 हो जाएगा। फिर अगर हम 9 लेंगे तो 9 से भी देखिए, 9 दूना 18, 3 बचेगा, 9 चौके 36, यानी 9 और 24। अब और क्या ले सकते हैं? 10 लेंगे नहीं, 11 लेंगे नहीं तो 12 लेंगे। देखिए इनकी इतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, 12 लेंगे तो 12 का नाम 12, अब 12 8 96। अब इसके बाद रिपीट होगा। अब देखिए
इनके बीच मौसा एक है यानी ये पहला जोड़ा बना। इनके बीच मौसा एक है नहीं है यानी ये नहीं होंगे। ये देखिए क्या इनसे कट रहे हैं 24 3 72, ये भी नहीं होगा। ये इससे कट रहा है 4 से नहीं कट रहा, लेकिन दो दोनों में कॉमन है ना, ये भी नहीं होगा। कॉमन एक होना चाहिए। ये इनसे कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये इनसे कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी इनका मौसा एक होगा। तो एक ये मिल गया। ये 3 इनमें कॉमन है ना, 3 तो इकोनो 3 8 24, ये भी नहीं होगा। और 3 यहाँ भी कॉमन है, भी नहीं होगा। तो जोड़े कितने बने? 2। कितने जोड़े बने? 2। और यही आपके आंसर हो जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी की दिख रही थी? ये सारी बन रही थी। लेकिन इसका रूल क्या है भाई कि जोड़ा वही माना जाएगा जिनके बीच का कॉमन वैल्यू 1 हो, यानी मौसा 1 हो। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 हो गए। क्या क्या भाई? एक आपका 1 और 216 और दूसरा 8 और 27। हम चाहते तो यही दोनों डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हमने आपको बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ। ठीक है, बात आई समझ में? इसीलिए ये सारी पॉसिबिलिटियां लिखे, लेकिन ये सारे बनेंगे नहीं, क्योंकि कॉमन हमेशा कॉमन दोनों में 1 होगा तब वह बनेगा। 1 से ज्यादा होगा, 2 3 4 ऐसे होंगे तो वो कतई नहीं बनेंगे। बात आई समझ में? तो चलिए मिटाते हैं इसको, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है, उसको भी थोड़ा सा देखा जाए। वो भी इसी तरह का सवाल है। कह रहा 2 संख्याओं का लौसा 120 है और उनका मौसा 10 है। तद अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? ठीक है, कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? और यहां आपका ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन दिया है 140, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा है 70। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मौसा कितना है भाई? मौसा जो है वो आपका 10 है। लौसा जो है 120 है। तो पहली संख्या क्या होगी? आप कह देंगे 10A। दूसरी संख्या क्या होगी? आप कह देंगे 10B। दोनों का गुणा करेंगे 10A गुणे 10B। एग्जाम में ये लिखते नहीं है भाई साहब, डायरेक्ट पढ़े, डायरेक्ट काट पीट के किनारे। ठीक है, फिर 10 गुणे 120। ठीक है, देखिए 1 0 से तो 10 से 10 पूरा का पूरा कट जाए, 0 से 0 कट गया, यानी A इंटू बी बराबर आ गया 12। क्या क्या संभावनाएं? 1 और 12, दूसरा 3 और 4। इनके अलावा और कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो 1 का मतलब 10 और 10 लेंगे तो 120। दोनों को जोड़ेंगे तो 130 कहीं है? नहीं है, तो यानी हम ये नहीं ले सकते। ये लेंगे 10 तिहाइयां 30 और 10 चौके 40। दोनों को जोड़ेंगे तो 70 है कहीं? है। कहाँ है? चौथा ऑप्शन में, यानी चौथा लेंगे, ये नहीं लेंगे। बात आई समझ में? तो संभावनाएं दोनों ये है, ये भी इसका मान हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये दिया, इसी को आंसर कह देंगे। क्लियर है? अब समझिए थोड़ा सा एग्जाम में अगर हम लोग जब डायरेक्ट लिखते हैं तो इनको कैसे लिखते हैं। हम देख रहे हैं मौसा 1 है, सॉरी मौसा 10 है, और ये जो है आपका लौसा 12 है। आप इसी में इससे भाग दे दीजिए तो डायरेक्ट A इंटू बी का मान मिलता है, तो आप कह देंगे 12। यहाँ देखिए भाग दिया जा रहा, यही तो आ रहा है। तो इतना तामझाम लिखने से आप बच जाते हैं। फिर इनको तोड़ लेंगे आप डायरेक्ट, 1 और 12, 3 और 4। मौसा आपका कितना है? 10 है, यानी इनको जोड़ेंगे तो 13 13 यानी 130 योग होगा। इनको जोड़ेंगे 4 3 7 यानी 70 होगा। तो इन दोनों में से कौन सा दिया है? तो 70 दिया है, वो आंसर हो जाएंगे। इस तरह से निकालने की जरूरत ही नहीं। अरे योग मतलब क्या? अगर एक संख्या 12 होगी दूसरी 1 होगी तो अनुपात ही तो बन रहा है, यानी 12 और 1 13। 1 का मान है 10 तो 13 का मान कितना? 130। क्या ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया, यानी वो नहीं होगा। यहाँ 4 3 7, 1 का मान हो गया 7, सॉरी 1 का मान है 10 तो 7 का मान कितना? 70। ऑप्शन में है तो है। बात आई समझ में? तो ये आंसर होगा। तो आपको एग्जाम में
ऐसे प्रैक्टिस होते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो वो एक एक स्टेप सिखा रहा हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, गलती कम करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले कब ये करेंगे? जब आप सीखे रहेंगे। सीखे ही नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे? यानी एक कहावत कहा जाता है कि बिच्छिक मंतरिये न जाने सांप एक बेरी में हाथ डाले। ठीक है, तो पहले बिच्छिक मंत्र जान लीजिए, फिर सांप एक बेरी में हाथ डालिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप सीखे, फिर आप प्रैक्टिस में थे तो आप कर ही देंगे। मैं बताऊंगा ही वहां, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो हम बताएंगे कैसे कैसे ये डायरेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। जो सवाल है कह रहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 और लौसा 4147 है, इन संख्याओं का योग क्या है? अब एक सिंपल बात आप ये समझिए, समझा जाए? सिंपल बात समझिए क्या। अच्छा चलिए पहले मैं बेसिक समझा देता हूं आपको। क्या क्या दिया भाई? मौसा दिया हुआ है, वो दिया है 29। जो लौसा दिया है वो 4147। इनके साथ ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन 966, दूसरा ऑप्शन है 696, तीसरा ऑप्शन है 669, चौथा ऑप्शन है 666। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से पहली संख्या क्या बनेगी भाई? तो आप कह देंगे 29A बनेगी कि नहीं बनेगी। दूसरी संख्या क्या बनेगी? तो आप कह देंगे 29B। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। लौसा है 4147, है ना? ये इनसे कट गया। इससे जब आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यानी A इंटू बी बराबर कितना भाई? 29 का नाम 29, यानी 143 बार जाएगा डायरेक्ट। देखिए 29 का नाम 29, कितना बचा? देखिए 29 का नाम 29, कितना बचा? 12। 12 का मतलब हो गया 124। ठीक है, 29 चौका 116, कितना? 29 चौका 116, बचेगा कितना? 8 और 29 तिया 87। ठीक है, ये कट गया। अब ये आ गया, ये टूटेगा 11 गुणे 13। इनके अलावा और इसमें कोई चारा नहीं होता है। 143 को याद कर लीजिए। अब हमसे योग कहा है, योग का मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ लें। यानी इन संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, यानी हम लिखें संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तब क्या कहेंगे? 29A प्लस 29A प्लस 29B। आप कहेंगे ना ये बात? ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 29 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B। A का मान 11, B का मान 13, तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 29 गुणे 11 प्लस 13, यानी 29 गुणे 24। 29 गुणे 24। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 9 36 को 6 हासिल 3। ठीक है, अब इस 4 का गुणा इसमें कितना आ जाएगा भाई? 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 9 का गुणा 2 से, 9 दूना 18, 18 और 8 26, और 26 कितना बचा था? 3, और 26 3 29, 29 को 9 हासिल 2, और फिर इनका गुणा इनसे, 2 दूना 4 और 4 2 6, यानी आंसर कितना आ गया भाई? 496, सॉरी 696। ऐसा कहाँ है? तो ये यहाँ है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब थोड़ा सा मन में आपके डाउट हो रहा हो गुणा कैसे किए। हमने क्या दिया? 29 गुणे 24।
ठीक है, इनका जब हम गुणा करेंगे, देखिए 9 चौके 36 को 6 हासिल 3, अब इसका गुणा इससे यानी 4 दूना 8, फिर इसका गुणा इससे 9 दूना 18, दोनों को जोड़ लिए कितना आ गया 26, 26 में 3 जोड़ दिए 29, 29 को 9, अब हासिल के लगा 2, फिर इनका गुणा इनसे 2 दूना 4 2 6, आया कि नहीं आया वही बात। ठीक है, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट गुणा किया। इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 अंकों के गुणा के लिए बहुत शानदार चीज है, 3 अंक में भी यही लागू होता है। अब समझिए क्या हम एग्जाम में इतना लंबा करेंगे? एग्जाम में इतना लंबा करेंगे नहीं, इनको हम एकदम शॉर्ट में करेंगे। ऐसे देखिए, हम जान रहे हैं, यहां ध्यान से समझिएगा, 29 से 29 कट गया, यानी हमको मिल क्या रहा है? जब इस 29 से इसमें हम भाग दे रहे थे, a इंटू बी ही तो मिल रहा, वही चीज तो मैं आपको सिखाया। तो हम यही डायरेक्ट कहेंगे a इंटू बी बराबर 41 47 बटे 29। अब भाग आप कितना तेज देते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। 29 से जब हम 41 47 में भाग दिए तो 143 आया। ठीक है, अब ये हो गया a इंटू बी बराबर 143। ठीक है, ये टूटेगा 11 गुणे 13। अब हमसे कहा योग बताइए, तो हम कह देंगे a प्लस बी बराबर 29 सही है, यानी इन दोनों में 29 कॉमन होगा, तो आप लिख लेंगे 29 और गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 24। देखिए यही चीज आया है कि नहीं आया है? तो जब आप गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 696। हम एग्जाम में ये करेंगे, इतना सारा नहीं करेंगे, एक एक स्टेप नहीं करेंगे, लेकिन हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमने आपको यहाँ 29 से भाग भी दिया। ठीक है, 29 से मान लीजिए आपको भाग देने में कठिनाई होगी, तो जैसे मान लीजिए ये 29 है तो लगभग कितनी बार जाए? 3 बार हम जाना, 87 हुआ तो 4 बार कितना आ जाएगा? 124 से कम ही पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ये तैयार हो जाएगा। जैसे होता क्या, हमें 29 से भाग देना, 37 से भाग देना, 39 से देना है, तो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो धीरे धीरे याद हो जाता है, लेकिन जब आप उनको ध्यान में रख के चलेंगे तब याद होगा। बात आई समझ में? देखिए, गलती चाहे जितना मन करे करिए, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आपसे भी होगी, हमसे भी होती है, सबसे होती है, लेकिन अगर हम एक ही गलती बार बार रिपीट करेंगे तो वो नहीं सही है। एक गलती एक बार करिए, फिर दोबारा वो गलती ना होने पाए, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो दिन पे दिन आप पे इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि गलती एकदम 9 के बराबर हो जाएगी। शुरू में गलती बहुत सारा होगा, इतना होगा कि आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गलती करना इंसान का स्वभाव ही है। तो आप परेशान ना होइएगा, धीरे धीरे। हाँ, लेकिन जो गलती आप यहां कर रहे हैं, आगे उस गलती को रिपीट मत करिए, वो गलती एक बार हो। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। सवाल भी बड़ा शानदार सवाल है। कह रहा 2 संख्याओं का लौसत 495 तथा मौसम 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर है। यानी यदि संख्याओं का योग 100 है तो उसका अंतर क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, लौसत 5 है, लौसत 495 है। लौसत कितना है? 495 है। मौसम कितना है? 5 है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 46, तीसरा ऑप्शन 70 और चौथा ऑप्शन 90। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, इन संख्याओं का अंतर पूछा है। ठीक है, सिंपल बात, अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो हम कह देंगे a इंटू बी बराबर, इसमें इससे भाग दे दीजिए, 495 बटे के 5, 5 45 यानी 99 बार में कट जाएगा। यानी a इंटू बी बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा,
यानी ये अनुपात में हो गए। ए का मान अगर 9, थोड़ा सा इनको बड़ा लिखिए, ठीक है। ये पहले ये बड़ा होगा, इसको छोटा कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणे 9। ए का मान अगर 11, बी का मान 9 है, इन दोनों का अगर आप अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 2, क्योंकि अनुपातिक यही वैल्यू हो गए। एक का मान 5 तो 2 का मान 10, यानी ए माइनस बी बराबर 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अब ये डायरेक्ट होगा, थोड़ी सी दिक्कत हुई समझने में, लेकिन आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चला जाए। पहली संख्या क्या होगी भाई? आप कह देंगे सर 5a। दूसरी संख्या क्या होगी? आप कह देंगे सर 5b। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लौसो। 5 से 5 कट गया, इससे इसको काट दिए तो कितना आ गया भाई? 99। 5 45, 4 बचा, 5 45, यानी a इंटू बी बराबर आ गया 99। इसको क्या लिख सकते हैं कि a इंटू बी बराबर 11 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब ऐसे समझिए, तो पहली संख्या क्या होगी भाई? 5 गुणे 11, 11 पचे 55। दूसरी संख्या क्या होगी भाई? 5 गुणे 9। देखिए पहली संख्या 5 गुणे 11, 11 पचे 55। दूसरी संख्या 5 गुणे 9, यानी 9 पचे 45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ रहा है, लेकिन हमसे अंतर कहा है तो हम अंतर निकालें। तो अंतर क्या हो जाएगा? इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा 10। और ऐसा कहाँ है? तो पहला ऑप्शन में है। तो ये रहा इसका बेसिक तरीका। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे। याद रखिए, ये जो दोनों का गुणनफल आता है ना, ये दोनों का अनुपातिक मान होता है। क्या होता है? उसका अनुपातिक मान होता है, ठीक है। इसीलिए हम ये कह दिए कि जो मौसो होता है वो हमेशा 1 होता है, वो 1 का मान होता है। यहां अंतर था 2 का। अगर 1 का मान 5 तो 2 का मान 10, वही हमने आंसर ले लिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो आई, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखा जाए, बड़ा शानदार सा सवाल वो भी है। कह रहा 2 संख्याओं का मौसत 13 व लौसो 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। पहला आपका ऑप्शन है 78, दूसरा ऑप्शन है 91, तीसरा ऑप्शन है 104 और चौथा ऑप्शन है 117। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। मौसो जो दिया है, मौसो दिया है आपका 13, जो लौसो दिया है वो 455 दिया है। कितना दिया है? 455। तो अब इतनी बात तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम डायरेक्ट a इंटू बी लिख दें तो इसमें इससे भाग दिया जाएगा, यानी लिखेंगे आप 455 बटे के 13। काट दीजिए भाई, 13 तिया 39, 6 बचा, 13 पचे 65, यानी ये टूटेगा तो 7 और 5 होगा, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। तो आप कह देंगे a इंटू बी बराबर 7 और 5। अब लेकिन कह रहा है कि एक संख्या कितनी है भाई? एक संख्या जो है वो 75 और 125 के बीच में है। 75 और 125 के बीच में है। तो क्या क्या संख्याएं होंगी? पहली संख्या अगर आप लेंगे तो आप कहेंगे 13 गुणे के 7, यानी 13 सते 91। दूसरी संख्या आप लेंगे तो 13 गुणे के 5, 13 पचे 65। तो 75 से 65 कम है, यानी ये नहीं होगा, यानी क्या होगा? 91। तो 91 आपके ऑप्शन में दूसरे में। समझ गए बात? आइए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी समझा देता हूं, आपके मन में डाउट होगा, ठीक है। यानी अगर आप कहते हैं पहली संख्या क्या होगी तो आप कहते हैं कि 13a। दूसरी संख्या क्या होगी तो आप कहते हैं कि 13b। दोनों का गुणा किए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लौसो, यही तो बताए हैं। तो मौसो आपका 5 है, सॉरी 13 है। मौसो आपका 13 है,
लौसो 455 है। 13 से 13 कट गया, इससे इसको काट दिए तो a इंटू बी बराबर आ गया 35। देखिए यही चीज यहाँ डायरेक्ट हमने लिखा, यानी ये लाइन गायब हो गई। अब ये टूट गया भाई साहब 7 और 5 में, a का मान 7 और b का मान 5। तो अब यहाँ जब रखेंगे तो पहली संख्या यानी 13 सत्ते 91 आप कह देंगे, दूसरी संख्या 13 पचे 65 कह देंगे। तो 75 और 125 के बीच में कौन है? 91। अब कहाँ है ये? दूसरे में। क्लियर है? तो ये थोड़ा एग्जाम में ऐसे करिएगा डायरेक्ट भाग देने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल भी उसी तरह का सवाल है, ठीक है। कह रहा दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग, यानी अगर इनके बीच में है तो उनका योग क्या है ये बताना है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन में है? पहला आपका ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है आपका 77, तीसरा ऑप्शन है 63 और चौथा ऑप्शन है 56। क्या है? मौसा जो है आपका वो है 7, जो लौसा है वो है आपका 140। तो a इंटू बी बराबर क्या आएगा भाई? 140 बटे के साथ ये कट जाएंगे, आ जाएगा 20। इनको हम तोड़ेंगे तो एक लिख सकते हैं 1 और 20 और दूसरा 4 और 5, ठीक है। तो अब हमसे क्या कह रहा? संख्याओं का योग कहा है ना, संख्याओं का योग कहा है। तो आप मान लीजिए अगर इनको जोड़ेंगे तो 20 एक 21, 21 में 7 का अगर आप गुणा करेंगे, 21 में मान लीजिए ये 21 आया, 21 में अब 7 का गुणा करेंगे तो 147। क्या ऑप्शन में है? कहीं नहीं है। इनको जोड़ेंगे 5 4 9 अगुड़े के 7, 9 7 63। ऑप्शन में है कहीं? तो है, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको भी समझिए। पहली संख्या 7a, दूसरी संख्या 7b, यही हुआ। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया 20। ये आ गया a इंटू बी बराबर 20। तो इनको हम डायरेक्ट लिख लिए 4 गुणे के 5, 1 गुणे 20 नहीं ले रहे, ठीक है। अब इसका मतलब अगर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 को 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ आइए? यहाँ पर है। तो मन करे तो आप ऐसे लिखिए या मन करे ऐसे लिखिए। एग्जाम में स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखेगा, आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे? वहां ये भी नहीं लिखे जाएंगे, वहां क्या लिखे जाते हैं? ये बस यही 2 लाइन लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, फिर आते हैं अगले सवाल पे। अगला भी कुछ इसी तरह का सवाल है। सवाल हम ज्यादा से ज्यादा यानी सवालों का पिटारा लेके चल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको कराएं, ताकि मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। एक तरह के क्वेश्चन पे यानी एक टाइप के क्वेश्चन पे 2 या 3 सवाल देखे जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं, फिर आते हैं अगले सवाल है। दो संख्याओं का मौसा 21 तथा लौसा 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो वे संख्याएं हैं। किसके किसके बीच होनी चाहिए भाई? 200 से 300 के बीच, इसी में होनी चाहिए। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं ये बतानी है हमको। तो आइए देखते हैं। मौसा कितना है? मौसा है आपका 21। लौसा कितना है? तो लौसा है आपका 4641, यानी a इंटू बी का मान क्या मिलेगा? 4641 बटे के 21। 21 दूना 42, क्या बचा? 4 बचा। 4 का मतलब 44 हुआ कि नहीं हुआ? फिर 21 दूना 42, क्या बचा? 21 बचा। तो 21 का नाम 21,
यानी a इंटू बी बराबर आ गया 221। इसके ऑप्शन दे रखे, मैं ऑप्शन भूल गया था लिखना। पहला ऑप्शन है 273 363, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 273 359, तीसरा ऑप्शन है 273 361, चौथा ऑप्शन है 273 और 357। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा होगा ये बताना है। इसी को तोड़ दीजिए, मिल जाएगा। तोड़ दिया जाए तो तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये 13 और 17 से कटेंगे, इनके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यानी हम पहली संख्या क्या कहेंगे भाई, कहेंगे 21 गुणे 13। दूसरी संख्या क्या कहेंगे, 21 गुणे 17। तो 13 का नाम 13 को 3 हासिल, 13 दूना 26 है 1 27। 17 का नाम 17 को 7 हासिल, 17 दूना 34 है 1 35, यानी 273 और 357। तो 200 और 300 के बीच, 200 और 300 के बीच में संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी चीजें ये ऑप्शन में गड़बड़ दिया है, हालांकि वो एक ही ऑप्शन देना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ये देना चाहिए था। ठीक है, अब 200 और 300 के बीच कहा तो 273 तो आपके इसके बीच आ रहा है, लेकिन 357 इससे ज्यादा जा रहा है। और ये देखिए ये सारे के सारे 300 से ज्यादा है, तो इस पे हम क्या कहेंगे, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए वही चीजें हैं, हम डायरेक्ट यहाँ ये नहीं लिखे कि पहली संख्या क्या हो जाएगी 21 से, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 21b, हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए और आप समझ गए होंगे। इतना तो कई सवाल इस पे मैं करा चुका, ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगली सवाल पे। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है, कह रहा 2 संख्याओं का मौसा और लौसा का योग 680 है तथा लौसा मौसा का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए बड़ी शानदार सा सवाल है ये। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मौसा, उसके बाद लौसा, और फिर इनका योग, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग, यही कहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 96। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मौसा 1 होगा तो लौसा क्या है, मौसा का 84 गुना है, तो हम कह देंगे ये 84 होगा, यानी 1 गुणे 84 होगा। बात आई समझ में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा भाई साहब 85। इनके बराबर दिया है 680, दिया है कि नहीं दिया है, इनके बराबर क्या दिया है 680। कितनी बार में कटेगा, 8 × 5 = 40 को 0 हासिल 4, 8 × 8 = 64, 4 × 68, यानी ये इनका कितना गुना है 8 गुना है। यानी इसका मतलब क्या मिला, 1 का मान हो गया 8, यानी ये हो गया मौसा हमारा हो गया 8, तो लौसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 × 8, क्योंकि 1 का मान है 8, इनका गुणा कर दिए तो मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या यानी 56 है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए 8 × 7 = 56, 12 × 7 = 84 और 12 × 8 = 96। ये हो गया दूसरी संख्या। अब कहाँ है ऐसा, यहां पर है। ठीक है, अगर हम इनको पूरी तरह से कंसेप्ट पे लगाते तो क्या कहते भाई, आइए समझते हैं। हम क्या कहते कि मौसा हमारा x है तो लौसा क्या होगा, वो हो जाएगा 84x। ठीक है, योग क्या हो जाएगा इनका, योग हो जाएगा x + 84, x बराबर 85x हो जाएगा। तब आप कहेंगे कि 85
x बराबर 680 कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये इनसे 8 बार में कट गया तो x बराबर आ जाएगा 8। अब क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो हम कह दिए कि पहली संख्या हमारा 56 है, दूसरी संख्या हमारा b है। मौसा क्या हो जाएगा 8 और लौसा क्या हो जाएगा 84। x के मान 8 रखेंगे। 8 से काट दिए, 8 सत्ते 56, 7 से काट दिए, 12 बार में कट गया तो 12 बट्ठे 96, तो b बराबर क्या मिला 96। और ऐसा है कहाँ, तो ऐसा चौथे ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से जैसे होता क्या है, थोड़ा सा जोड़ने में आसानी होती है। 84 एक 85, 85 से 680 में भाग देती है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल में। ये होता है, ये स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा गया है, ये अनुपातिक मेथड में लेके लगा लिया गया है। क्लियर है, तो चलिए मिटाते हैं इनको। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मौसा और लौसा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 गुना है। ठीक है, तो अगर हम इसको उर्ली कहते हैं तो 6 और 1 7, 7 के बराबर कितना भाई 315, तो 7 चौके 28, 3 बचेगा, 7 पचे 35 है, यानी एक का मान आ गया 45। एक संख्या है 45, एक संख्या आपकी 45 ही है ना। तो 45 से 45 कट गया, 45 में अब 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 पचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 270 आंसर हो जाएगा। देखिए उर्ली लग जाएगी, लेकिन आइए मैं समझाता हूं। मौसा ये हो गया मौसा 1 और लौसा क्या हो गया 6, इनका योग करेंगे तो योग हो गया 7, यहाँ एक गुणे लिखिएगा जरूर। ठीक है, इनके बराबर दिया है 315, कितना गुना है भाई, देखिए 7 चौके 28, 3 बचा 7 पचे 35, यानी 45 गुना है, तो एक का मान हो गया 45। फिर क्या लिखेंगे 6 गुणे 45, तो मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या 45, तो दूसरी पूछा है, शायद ये दिया है पहली संख्या 45 तो दूसरी पूछा है। 45 से 45 कट गया, इनका आपस में गुणा कर दिए, 6 पचे 30, 6 चौको 24 और 3 27, यही हो गया दूसरी संख्या। समझ गए बात। आइए थोड़ा सा विस्तार भी समझते हैं। मौसा क्या हो गया आपका, आप कह देंगे मौसा x, तो आप फिर लौसा क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे कि लौसा हो जाएगा 6x। दोनों को जोड़ेंगे यानी x प्लस 6x मिलके हो जाएगा 7x, इनके बराबर हो जाएगा 315। यही दिया है, कह रहा मौसा और लौसा का योग 315 है। भाई साहब इससे इनको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, तो लौसा यानी आपका मौसा हो जाएगा 45 और लौसा हो जाएगा 6 गुणे 45, तो मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। 45 से 45 कट गया, इनका आपस में गुणा कर दिए तो ये आ गया 270 और बराबर हो गया b के। बात आई समझ में, हमने आपका ऑप्शन लिखा ही नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 270। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, एक और इसी तरह का सवाल देखते हैं। हमने कहा है कि एक तरह का 2 से 3 सवाल देखे जाएंगे ताकि चीजें एकदम कंसेप्ट क्लियर होते हुए चले। अब आपके एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल आए हैं तो जैसे अभी हमने उर्ली लगाया है ना, उसी तरह से अभी प्रैक्टिस करिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सवालों पे आपका इतना अच्छा पकड़ हो जाएगा कि वो देखते ही तुरंत बिना पेन कापी उठाए खट से आंसर मारेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। सवाल है बड़ा शानदार सा सवाल, वो भी इसी तरह का सवाल है। कह रहा दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा के, दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा के 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो और लौसा व मौसा का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या है।
यानी सिंपल बात है। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं 215, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 220, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 225 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 235। ये 4 ऑप्शन दिया है। लौसा और मौसा, जो लौसा है वो मौसा का 45 गुना है। ये 1 है तो ये 45 गुणे 1 है, ठीक है। इनका जो योग है वो क्या हो जाएगा, 45 और 1 46 हो जाएंगे। तो आप कह देंगे 46 के बराबर दे रखा है कितना, 1150। तो कितनी बार में कट जाएगा, देखिए इससे कितने, 23 दूना 46 और 23 पचे 115, यानी हम ये कह देंगे कि ये 25 बार में कट जाएंगे। ये उनका 25 गुना है, ठीक है। अगर ये 25 गुना है तो मौसा हमको मिलेगा 25, जो लौसा मिलेगा वो मिलेगा 45 गुणे 25। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो आप कहेंगे 45 गुणे 25 बराबर 125 गुणे के 20। 25 पचे 125, 25 से फिर इनको काट देंगे, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी बराबर 225। ऐसा कहाँ है, तीसरे में। यानी अगर हम ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि लौसा और मौसा हमारा यदि x है तो लौसा क्या हो जाएगा, 45x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे यानी योग क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे 46x हो जाएगा। तो 46x बराबर 1150, ये इनसे कट जाएगा तो x बराबर 25। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 125 गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा, यानी x बराबर 25, तो लौसा कितना, 45 गुणे 25। ये इनसे कट जाएगा और फिर ये इनसे कट जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना भाई, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कहाँ है, तो तीसरे में दिया है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग इसमें जो अनुपातिक वाले होते हैं, यानी दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका लौसा इतना है तो संख्याएं क्या है, इस तरह के जो सवाल आते हैं वो सवाल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और भी जो सवाल इसमें बचे हुए हैं वो सारा का सारा मैं प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, यानी इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए। फिर अगले वीडियो यानी अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वो औसत पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।